खान साहब को गुज़िश्ता रात एक दफा फिर पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पहली बात तो यह है कि खान साहब की फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था। ये मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं कि जब पिछली दफा खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ पे ओवरनाइट स्टे नहीं करना, मैंने नहीं रहना, मैं जेल में ठीक हूँ। सियासत आपको इस वक्त नजर आती है, इसी तरह बहुत सारे लोगों की सहाफत भी आपको नजर आती है। मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफत एक ही दस्तरखान पे बैठ के आपस में खबरें बांटती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, खान साहब को गुज़िश्ता रात एक दफा फिर पिम्स अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद इस तरह की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि खान साहब को ले जाने से पहले उनकी फैमिली को बताया गया या इसको इन्फॉर्म किया गया या उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया। इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि खान साहब की फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था। अब अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया और अपनी ट्वीट में एक दफा फिर उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि व्हाट आर दे हाइडिंग, भाई आप क्या छुपा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें खबरों से पता चला है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया है, उनका प्रोसीजर हुआ है, हमें किसी और ने बराह रास्त राब्ता करके नहीं बताया। मैंने आपसे ये चीज पहले भी शेयर की थी कि खान साहब की फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था कि खान साहब को आज पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा, बल्कि खान साहब की फैमिली ये समझ रही थी कि 25 तारीख को यानी कल उनको अस्पताल लेके जाया जाएगा। और इस हवाले से वो लोग कंसल्ट कर रहे थे, इस हवाले से वो चीजों को देख रहे थे। लेकिन खान साहब को एक दिन पहले ही हुकूमत की जानिब से पिम्स अस्पताल ले जाया गया और वहां पे फिर उनकी आंख में दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया। अच्छा, खान साहब की जो फैमिली है, गुज़िश्ता रात को जिस वक्त ये खबरें आई, रात को 1:30-2 बजे के करीब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये खबरें काफी ज्यादा गर्दिश करना शुरू हो गई। तो फिर खान साहब की बहनों को लोगों ने टेलीफोन कॉल्स की। उस वक्त तक उनको भी नहीं पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत थी उनको भी नहीं पता था। खान साहब की बहनों को भी पता चला सोशल मीडिया से और मीडिया से कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया है। अलीमा खान साहबा और खान साहब की दीगर बहनें बार बार ये कहती रही हैं कि खान साहब के जो जाती डॉक्टर्स हैं उन तक उनको रसाई दी जाए और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनको ले जाया जाए। अलीमा खान साहबा ने जो आज ट्वीट की है उसमें भी उन्होंने इसी चीज को एक दफा फिर हाईलाइट किया है कि पिम्स अस्पताल में तो वैसा इलाज मुमकिन ही नहीं है, वहां पे इतनी स्पेशलिटी नहीं है किसी के पास। अगर आपने बाहर से डॉक्टर्स को लेके आना है तो व्हाई नॉट शिफ्ट हिम, क्यों ना उनको किसी ऐसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पे ऐसे माहिर डॉक्टर मौजूद हैं और आपको बाहर से किसी को ना मंगवाना पड़े, यानी किसी और अस्पताल से किसी और डॉक्टर को ना कहना पड़े कि आप भी आए और इस चेकअप के दौरान या इस प्रोसीजर के दौरान आप वहां पे रहें। इससे पहले भी जब पिम्स अस्पताल खान साहब को ले जाया गया तो खान साहब के खानदानी जराये का ये कहना है कि जब वहां पे उनका प्रोसीजर वगैरह हुआ तो उधर भी खान साहब ने कहा कि मैंने इधर नहीं रहना, मुझे आप वापस जेल ले जाएं। हाँ जी, अगर कोई ये समझता है कि खान साहब की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि वो अस्पताल शिफ्ट होना चाहते हैं, ये मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं कि जब पिछली दफा खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ पे ओवरनाइट स्टे नहीं करना, मैंने नहीं रहना, मैं जेल में ठीक हूं, मुझे आप वहां पे वापस ले जाएं। ये मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं, ये खान साहब के करीबी खानदानी जराये से ये खबर मुझ तक पहुंची है। और इससे पहले भी जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत सारे दोस्त इस तरह की खबरें देते रहे हैं कि जी वो अस्पताल शिफ्ट होना चाहते हैं या वो उधर शिफ्ट होना चाहते हैं या वो बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो मामला है, उनकी आंख वाला मामला, इसमें डॉक्टर्स का ये ओपिनियन है कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। जिन डॉक्टर्स के साथ फैमिली ने कंसल्टेशन की है उसमें पाकिस्तान में भी डॉक्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर भी डॉक्टर मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए और उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और यही मुतालबा बार बार खान साहब की फैमिली कर रही है। लेकिन गुज़िश्ता रात भी खान साहब की फैमिली को अंधेरे में रखा गया, उनको नहीं बताया गया और खान साहब को वहां ले जाया गया। अच्छा, ये वो गाड़ी है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि खान साहब को इस गाड़ी में लाया गया। उसके अलावा इसके साथ कुछ और गाड़ियां भी थी, एक पूरा कॉन्वॉय था जिसको पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया रात के अंधेरे में और वहीं से फिर उनको वो वापस भी ले गए। अच्छा, अब जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं वहां से जो प्रोसीजर वगैरह उन्होंने किया उसके बाद पिम्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई और प्रेस रिलीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बताया गया है कि एक कंसल्टेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उनकी ईसीजी की, इसी तरह कुछ और जो टेस्ट वगैरह थे वो भी उनके किए गए। अब मसला ये है कि हार्ट के डॉक्टर से उनका टेस्ट क्यों करवाया गया, क्या उनके दिल के हवाले से कोई खदशात हैं। अब ये वो चीजें हैं, जब आप इस तरह की प्रेस रिलीज देखेंगे तो बहुत सारे सवालात उठते हैं और यकीनन खानदान वालों को भी इन्हीं चीजों के ऊपर तहफुजात हैं कि भाई हमें बताया जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसी प्रेस रिलीज के अंदर खानदान वाले
वाले ये भी कहते हैं कि नीचे अगर आप आके देखें तो बताया गया कि खान साहब को डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए। थोड़ा सा अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एंड वॉज डिस्चार्ज्ड अलोंग विद, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया अलोंग विद इंस्ट्रक्शन फॉर केयर, फॉलो अप एडवाइस एंड द डॉक्यूमेंट्स। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको दिए गए हैं? क्या उनके ब्लड टेस्ट उनको दिए गए हैं? जो भी उनका मेडिकल प्रोसीजर हुआ है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए हैं? क्या ये डॉक्यूमेंट्स उनकी फैमिली को दिए जाएंगे? क्या ये डॉक्यूमेंट्स उनके जाती डॉक्टर्स को दिए जाएंगे? ये वो क्वेश्चन है जो उनके फैमिली वाले रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें भी एक्सेस दिया जाए और बुनियादी तौर पर जो उनके जाती डॉक्टर्स हैं उनको उन तक एक्सेस दिया जाए। हुकूमत ने पहले भी एक्सेस नहीं दिया। पिछली दफा ये कहा गया कि भाई हमने ये ऑफर की थी, हमने वो ऑफर की थी, खान साहब की बहनों ने इस चीज के ऊपर एग्री नहीं किया तो इस वजह से खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। वो सारी बातें बुनियादी तौर पे इनको एंगेज करना था, इनके साथ बातचीत करनी थी, इनको एक तरह से मसरूफ रखना था। अगर हुकूमत उनको एंगेज करना चाहती है और हुकूमत वाकई खान साहब को किसी और अस्पताल ले जाना चाहती थी और खान साहब की बहनों की वजह से नहीं ले जाया गया तो इस दफा ले जाते। किसने रोका हुआ था? आपने तो वैसे भी किसी को नहीं बताया। दोबारा उनको पिम्स अस्पताल ही लेके जाया गया और इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है और उसके साथ साथ जो खानदानी जराए हैं। आज भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्लियामेंट हाउस के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद हैं। खान साहब की बहनें इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूं वो वहां पे मौजूद हैं। उनकी कोशिश है कि खान साहब से मुलाकात हो। मुझे नहीं लगता कि आज मुलाकात करवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज ये प्रोसीजर हुआ और आज क्या ये मुलाकात हो सकेगी? बल्कि गुज़िश्ता रात को ये प्रोसीजर हुआ, क्या आज ये मुलाकात हो सकेगी? मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। और खान साहब की बहनें एक चीज बार बार कह रही हैं कि ऐसी क्या बात है कि हर चीज रात के अंधेरे में करते हैं। और फिर रमजान है, रमजान के अंदर भी मुलाकात नहीं करवाई गई अभी तक खान साहब से और फिर इस किस्म का प्रोसीजर भी हुआ और वो भी रात के अंधेरे में। भाई दिन में क्यों नहीं ऐसे काम किए जाते? इतनी कौन सी इमरजेंसी है? क्यों इतनी चीजों को छुपा के खुफिया रख के किया जाता है? ये वो कंसर्न है जो खान साहब के खानदानी जराए उनकी बहनें जो है वो बार बार रेज कर रही है। तो खबर ये है जी अब तक की कि खान साहब को वहां पे लाया गया और जो बताया जा रहा है कि जी उनकी ये कंसेंट शामिल थी, खान साहब से ये भी पूछा गया, उनसे ये भी इजाजत ली गई। असल स्टोरी ये है कि ना उनकी फैमिली को बताया गया, ना उनके डॉक्टर्स को बताया गया और हुकूमत वाले जो है वो कहते थे कि जी हम बताएंगे और उनको कंसल्ट भी किया जा रहा है, ये है वो है। आज चीज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि इस दफा तो कोई किसी किस्म का कोई तकल्लुफ भी नहीं किया गया, फैमिली को भी नहीं पता था। अब खान साहब को आप उधर ले गए हैं प्रोसीजर के लिए, उन्होंने क्या कहना है कि मेरा प्रोसीजर ना करें? उन्होंने तो यही कहना है कि जी प्रोसीजर आप कर दें। तो उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि जी बिल्कुल तसल्ली बख्श हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है कि बिल्कुल तसल्ली बख्श हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जब तक उनकी फैमिली को रसाई नहीं दी जाएगी, उनके जाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जाएगी तो कैसे उनकी फैमिली मुतमईन होगी? देखिए ना, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सीनियर सहाफी अबसार आलम साहब ने कहा कि उनको किसी जराए ने बताया, किसी सोर्स ने बताया जो उनकी नजर में क्रेडिबल है कि खान साहब की जो बिनाई है वो जाया हो गई है। जिस हद तक मतलब कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 70-80% वो अब वापस नहीं आ सकती, वो जाया हो गई है। अब अबसार आलम जैसे सहाफी को अगर जरा इस किस्म की खबरें दे रहे हैं तो यकीनन उनके खानदान वालों को भी लोग बता रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई हुई है तो क्यों नहीं आप उनको एक्सेस दे देते, क्यों नहीं आप उनके डॉक्टर्स को मिलवा देते, तो ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। लेकिन वंस अगेन जी हुकूमत ने एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिजी रखा, मसरूफ रखा, उनकी फैमिली के साथ कहा कि जी हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन किया वही जो उनका पहले से इरादा था। और ये चीज मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना जी हुकूमत से बातचीत करके ये मसला हल हो जाएगा, हुकूमत से बातचीत करके वो मसला हल हो जाएगा, नहीं, इन्होंने अपने जहन में एक प्लान बनाया हुआ है, ये उसी के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को कोई भी रिलीफ मिलता है इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। देखने जब ये बीमारी की बात हुई तो अचानक आसिफ जरदारी साहब ने इमरान खान के ऊपर बेपनाह तनकीद शुरू कर दी और ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जैसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जी जरदारी साहब अचानक जो है इस तरह की बातें शुरू कर देंगे, जी वो औरतों की तरह रो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये लिखा हुआ है, जो उसका लुबे लुबाब मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि इस मौके के ऊपर नून लीग वाले कोई सख्त बयानियां नहीं बना रहे थे तो जरदारी साहब ने ये सख्त बयानियां बना के मैसेज दिया है कि भाई इस सिस्टम के अंदर हमारी भी गुंजाइश होनी चाहिए, हम हर किस्म का सख्त बयानियां वगैरह बना सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं
वो बड़े मतलब एक तरह से जीरक हैं, वो चीजों को समझते हैं, इस तरह का तासुर है। अब ये कैसा जीरकपन है, ये मेरी समझ से बालातर है कि ये जो 2026 का पाकिस्तान है और डिजिटल पाकिस्तान है, उसमें आसिफ जरदारी की ये जो खुसूसियात बताई जाती हैं, इस पे तो लोगों को उल्टी हंसी आती है। ये कौन सा जीरकपन है? देखें ना, अगर आप सियासत के पीएचडी हैं और आप बड़े जबरदस्त सियासतदान हैं, आप इस चीज को भी समझते हैं, उस चीज को भी समझते हैं, फिर तो अवाम आपके पीछे होनी चाहिए। वोट आपको पड़ता नहीं है, अवाम आपके पीछे है नहीं है। वो जमात जो पूरे पाकिस्तान की जमात थी, चारों सूबों की जमात थी, उसको आपने अंदरूने सिंध की जमात बना दी और उसके ऊपर सीनियर दानिश्वर साफी कहते हैं जी जरदारी साहब बड़े जो है वो जीरक सियासतदान है, उन्होंने सियासत में पीएचडी की हुई है, वो सियासत को समझते हैं। भाई ये मंतक जो है वो नौजवान को समझ नहीं आती है। भाई अगर कोई इतना अक्लमंद है, इतना जीरक है, इतना बड़ा सियासतदान है, फिर तो उसके पीछे अवाम होनी चाहिए। इनकी नजर में अपनी चीजों को मैनेज करना, बंद कमरों में बैठ के जोड़ तोड़ करना, साजिशें करना, बगैर मैंडेट के हुकूमत बना लेना, इनकी नजर में ये कोई बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। कुछ लोगों की नजर में भाई ये सियासी कामयाबी नहीं, ये तो सियासी नाकामी है। अगर आप अपने आप को डेमोक्रेट भी कहते हैं और आप डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं, लेकिन आप अवाम के वोट के बजाय आगे पीछे जोड़ तोड़ करके अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, और ऐसे मौके के ऊपर जब एक सियासी मुखालिफ की आंख का इतना संगीन मसला बना हुआ है, आपने उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी क्योंकि कहीं और से आपने हमदर्दियां लेनी है, तो ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सा जीरकपन है, ये कौन सी जहानत है, ये कौन सी जबरदस्त सियासत है, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में ऐसे दानिश्वर साफी हैं जो इसको बड़ा पॉइंट्स देते हैं, इसको बड़ा वो समझते हैं कि ये बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की सियासत और सहाफत है। फिर इशू ये है कि जिस तरह उनकी सियासत आपको इस वक्त नजर आती है, इसी तरह बहुत सारे लोगों की सहाफत भी आपको नजर आती है। ये सारे लोग भी बैठे हुए थे, यहां तक कहा जाता है कि जी नून लीग को बता दिया गया था कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे दानिश्वर सहाफी भी टीवी पे बैठ के कहते थे कि जी पीटीआई को तो इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, नून लीग को इतनी सीटें मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएंगी, 2024 के इलेक्शन में पीटीआई खत्म शुद्ध हो जाएगी। ये सारी बातें क्यों करते थे? ये इसीलिए करते थे, जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफत एक ही दस्तरखान पे बैठ के आपस में खबरें बांटती है और फिर जो है वो पहले तो ये सारा मामला चल जाता था, लेकिन अब डिजिटल दौर में ये मुमकिन नहीं है और इस वजह से फिर बहुत सारे अंदाजे, तजिए, तबसरे जो है वो अब हम देख रहे हैं कि गलत साबित हो रहे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द ये जो कॉलम है सोहेल बड़ाइच साहब का, इसमें बुनियादी तौर पे जिस तरह मैंने आपको पहले ये खबर दी थी कि जब इमरान खान साहब का ये सारा मामला हुआ और जरदारी साहब ने अचानक इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया, वो इसलिए बोले कि उनको ये खदशा था कि कहीं पे कोई अर्ली इलेक्शन की बात ना हो जाए, अगले सेटअप के अंदर कोई पीटीआई की बात ना हो जाए, उसको एक तरह से नाकाम बनाने के लिए भी और ये तासुर कायम करने के लिए कि भाई इस निजाम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसमें जो भी है हम इसके साथ खड़े हैं और हम वो सियासी कुशन फराम कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये मौकिफ लिया और खान साहब के करीबी जराए ने भी कहा, उस वक्त भी कहा कि जरदारी साहब की जानिब से अचानक ये जो मौकिफ लिया जाना है, इसका बुनियादी मकसद ये है और अब सोहेल बड़ाइच साहब ने भी इसके ऊपर लिखा है। पर एनीवे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जरदारी साहब के इस मौकिफ लेने से? मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। पर उन्होंने ये मौकिफ लिया हुआ है और वो ये समझते हैं कि उनकी सियासत के लिए जरूरी है, तो वाई नॉट, उनका सियासी हक है, वो जरूर लें। अच्छा जी, इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है मुकदमा चल रहा है। आज सीनियर सहाफी वहां से रिपोर्ट करते रहे, मैं देख रहा था, साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया, आमिर सईद अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया कि मुकदमे के दौरान जो इमरान खान साहब के वकील हैं अली बुखारी साहब, उन्होंने जज साहब को कहा कि आपने पहले कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं और जेल इंतजामिया वगैरह को आपने गालिबन कोई इस किस्म की हदायत भी की थी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन उसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुकदमे की अगली जो हेयरिंग वगैरह है वो भी सेट कर दी गई है। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या खान साहब का मौकिफ आए बगैर क्या ये मुकदमा आगे चल सकता है? क्योंकि अली बुखारी साहब वहां पे बार बार ये कहते रहे कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनका एक्स अकाउंट बंद करने की बात हो रही है, तो उनका मौकिफ तो लिया जाना जरूरी है। अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई आगे चल के कोई ऐसा ऑर्डर देती है, कोई उनकी मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती, या फिर ये मुकदमा इमरान खान साहब को सुने बगैर
या फिर उनका मौकिफ लिए बगैर ऐसे ही जो है वो इसका कोई फैसला सुना दिया जाएगा। यही चीज जो है वो साकिब बशीर साहब भी हाईलाइट कर रहे थे और आमिर सईद अब्बासी साहब, दोनों सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, दोनों इसी चीज को हाईलाइट कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये मुकदमा आगे किस तरफ चलता है। ये मुकदमा जो चल रहा है इसमें जो वकील हैं वो नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब हैं और गालबन किसी वकील की जानिब से ही ये पटिशन वगैरह आई हुई है कि खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर जिस किस्म की बातें होती हैं वो रियासत मुखालिफ हैं, इदारों के मुखालिफ हैं, तो लिहाजा इस अकाउंट को बंद किया जाए। अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत इस केस के आखिर में जब सारे फ्रीकैन को सुन लेगी तो उसके ऊपर वो क्या फैसला देती है। अगर अदालत ये फैसला देती है कि उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया जाए तो क्या एक्स या एलन मस्क साहब का जो इदारा है वो इमरान खान साहब का अकाउंट बंद कर देगा? मुझे नहीं लगता कि वो अकाउंट बंद करेगा, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की हद तक उनकी रीच खत्म कर दी जाए और पाकिस्तान की हद तक जो है वो उनको बैन कर दिया जाए। जिस तरह बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि ये जो अकाउंट है यहाँ पे हमने रोक दिया है, इस मुल्क के अंदर इस अकाउंट को कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन अब वो जो सारा वीपीएन का सिलसिला चलता रहा है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनीवे पहले तो मोअज़्ज़िज़ अदालत फैसला देगी तो उसके बाद ही फिर चीजें मजीद आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, अगर आप इदारों के खिलाफ बात करने की बात करें या रियासत मुखालिफ बयानी की बात करें तो कनाडा से आए हुए एक स्कॉलर को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पहले उनकी गुमशुदगी की इत्तला आई, बताया गया कि उनको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, उनकी फैमिली को नहीं पता चल रहा था, सोशल मीडिया पे ये चीज रिपोर्ट हो रही थी, आलमी मीडिया पे ये चीज रिपोर्ट हो रही थी। अब भी ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, लाहौर से अगवा होने वाले कैनेडियन निजात पाकिस्तानी महक्किक हमजा अहमद के खिलाफ पीका के तहत मुकदमा दर्ज। अच्छा, जिस वक्त वो गायब थे या मुबैना तौर पर अगवा थे उस वक्त फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और बीबीसी की इस स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है कि आला जो पुलिस हुकाम है उनसे बीबीसी ने बात किया तो उन्होंने कहा जी हम उनको ढूंढ रहे हैं, तहकीकात जारी है, और बाद में पता चला कि उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन पे इल्जाम यह है कि उन्होंने कोई रियासत मुखालिफ और अदारों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया है, कुछ इस किस्म की बातें की हैं। लेकिन बीबीसी ने भी अपनी स्टोरी के अंदर ये चीज लिखी है कि क्या वो ट्वीट्स हैं, क्या उन्होंने बातें लिखी हैं जो एफआईआर सामने आई है पीका एक्ट के तहत, उसमें वो सारी तफसीलात नहीं है। लेकिन खबर ये है कि ये जो महक्किक हैं, ये जो रिसर्चर हैं, पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी हैं हमजा अहमद साहब, इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वो जो इनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो अगवा हो गए, अब वो जो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और बताया ये जा रहा है कि जी उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है पीका एक्ट के तहत। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।